क्या आप जानते हैं कि रमजान का सिर्फ एक रोजा, बस एक रोजा, जानबूझकर छोड़ देने का अंजाम क्या है? और उसकी भरपाई अगर हम चाहें कि पूरी दुनिया की दौलत देकर कर लें, तो भी मुमकिन नहीं है। जरा सोचिए, वो एक दिन जो आपकी जिंदगी से निकल गया और आपने उसे अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दिया, तो क्या वो दोबारा लौट कर आएगा? हरगिज नहीं आएगा। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक तल्बे इल्म हूं और आज मैं इस माह रमजान के रोजे के बारे में बात कर रहा हूं। एक ऐसी बात जो मेरे और आपके ईमान की सलामती के लिए बहुत जरूरी है। आज हम थोड़ा रुक कर ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि हम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस खौफनाक मंजर की, जिसे सुनकर सहाबा के भी दिल दहल जाते थे, और वो लफ्ज जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से अदा फरमाए हैं, उन बदनसीबों के लिए जो रमजान की अहमियत को नहीं समझते और अपनी सुस्ती या दुनियावी बहानों की आड़ में रोजा छोड़ देते हैं या रख कर तोड़ देते हैं। याद रखिए, ये मामला सिर्फ भूख और प्यास का नहीं है, ये मामला सीधे अल्लाह से ताल्लुक का है। हदीस के अल्फाज हैं, जिसका मफहूम है कि जिसने रमजान का एक रोजा भी बगैर किसी शरई मजबूरी या बीमारी के छोड़ दिया, तो अगर वो पूरी जिंदगी भी यानी उम्र भर भी रोजे रखता रहे, तब भी वो उस एक रोजे की फजीलत और बरकत को नहीं पा सकता जो रमजान के उस खास दिन में अल्लाह ने रखी थी। जरा गौर करें मेरे भाइयों और बहनों, हम क्या खो रहे हैं? हम उस नूर को खो रहे हैं जो अल्लाह ने सिर्फ रमजान के लिए खास किया है। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात वो है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जो हदीस की किताबों में मौजूद है, और ये वाकया इतना सख्त है कि इंसान की रूह कांप जाए। हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में एक मंजर देखा, और नबियों का ख्वाब भी वही होता है, यानी अल्लाह की तरफ से सच्चा पैगाम होता है। आप फरमाते हैं कि मेरे पास 2 फरिश्ते आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक बहुत ऊंचे और दुश्वार गुजार पहाड़ पर ले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि ए नबी, इस पहाड़ पर चढ़िए। मैंने कहा कि ये चढ़ाई बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके लिए आसानी पैदा कर देंगे। जब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहां से बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थी, जैसे कोई बहुत तकलीफ में चिल्ला रहा हो। मैंने फरिश्तों से पूछा कि ये कैसी आवाजें हैं और ये कौन लोग हैं जो इस कदर चीख रहे हैं? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि ये जहन्नमियों की आवाजें हैं, उनकी चीख पुकार है। फिर वो मुझे और आगे ले गए तो मैंने वहां एक ऐसा मंजर देखा कि जिसे बयान करते हुए जुबान कांपती है। मैंने देखा कि कुछ लोग अपनी एड़ियों के बल यानी पैरों के बल उल्टे लटके हुए हैं, उनके मुंह फटे हुए हैं, उनके जबड़ों को चीरा गया है और उनसे खून बह रहा है। यह मंजर देखकर मैंने पूछा कि ये कौन बदबख्त लोग हैं जिन्हें इतनी सख्त सजा दी जा रही है? तो फरिश्तों ने बताया कि ये वो लोग हैं जो अपना रोजा वक्त से पहले ही तोड़ दिया करते थे, यानी इफ्तार का वक्त होने से पहले ही खा पी लेते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा रुक कर सोचिए, जब उन लोगों का ये हाल है जिन्होंने रोजा रखा तो था मगर सब्र नहीं कर सके और वक्त से पहले तोड़ दिया, तो उनका क्या अंजाम होगा जो सिरे से रोजा रखते ही नहीं है, जो रमजान के मुकद्दस महीने में बेखौफ होकर खाते पीते हैं और अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाते हैं। क्या हमें अल्लाह की पकड़ का डर नहीं है? आज हम कहते हैं कि गर्मी बहुत है, प्यास बर्दाश्त नहीं होती, चक्कर आते हैं या काम का बोझ बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या ये गर्मी जहन्नम की आग से ज्यादा तेज है? अल्लाह की कसम, जहन्नम की आग की तपिश का एक लम्हा भी दुनिया की सारी आग से 70 गुना ज्यादा है। क्या हम उस दिन की प्यास को भूल गए हैं जब सूरज सवा नेजे पर होगा और इंसानों के भेजे खौल रहे होंगे? उस दिन अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा, और वो साया सिर्फ उन खुशनसीबों को मिलेगा जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के लिए भूख और प्यास बर्दाश्त की होगी। याद रखिए, जवानी की ताकत और सेहत हमेशा रहने वाली नहीं है। आज अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है तो इसका शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका रोजा रखना है। अगर आज हमने गफलत में आकर रोजा छोड़ दिया तो कल कयामत के दिन जब आमाल नामा खुलेगा तो हम क्या मुंह दिखाएंगे?
ہم کیا کہیں گے کہ یا اللہ، ہمیں اپنی جان پیاری تھی، ہمیں اپنی پیاس پیاری تھی، اس لیے ہم نے تیرا فرض چھوڑ دیا۔ اس وقت کوئی بہانہ نہیں چلے گا، وہاں صرف اعمال بولیں گے۔ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے، وہ جنگ کے میدان میں بھی روزے سے ہوتے تھے، تلواریں چل رہی ہوتی تھی، گرد اور غبار ہوتا تھا، مگر ان کے حلق سوکھے ہونے کے باوجود ان کے روزے سلامت رہتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو رمضان میں پانی پیتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، تو اللہ کا دیا ہوا پانی پی رہا ہے اور اسی کے حکم کو توڑ رہا ہے، کیا تجھے ڈر نہیں لگتا کہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو تیرا کیا ہوگا؟ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، موت بتا کر نہیں آتی۔ اگر آج ہم نے روزہ نہیں رکھا اور شام سے پہلے ہمارا بلاوا آ گیا تو ہم اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گے کہ ہم رمضان کے مہینے میں بھی نافرمان تھے؟ اس لیے میں آپ سے درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ یہ چند دنوں کی مشقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو سوچئے جس کا بدلہ خود رب العالمین دینے والا ہو وہ انعام کتنا بڑا ہوگا۔ شیطان آپ کو ڈرائے گا کہ بیمار ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، رنگ کالا پڑ جائے گا، لیکن یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو اللہ غیب سے مدد کرتا ہے اور وقت کیسے گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر پچھلی زندگی میں آپ سے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں تو آج ہی توبہ کریں۔ سچی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اپنے رب سے معافی مانگے کہ یا اللہ، ہم نادان تھے، ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دے، اور جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کا حساب لگا کر ایک ایک کر کے ان کی قضا پوری کریں، اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کریں کہ چاہے جان چلی جائے مگر روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دیں، اپنے گھر کے ماحول کو رمضان والا بنائیں۔ یاد رکھیے، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کرنے کا نام ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جو قیامت کے دن ریان دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔